आज का जो टॉपिक है वो है इंग्लिश ग्रामर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे दिमाग में ये बात आती है कि व्हाट इज ग्रामर, ग्रामर होता क्या है। तो ग्रामर क्या होता है? ग्रामर इज द फाउंडेशन फॉर ऑल आवर स्पीकिंग एंड राइटिंग इन इंग्लिश। दैट मीन्स अगर इंग्लिश में हम कुछ भी लिखना चाहते हैं या फिर कुछ बोलना चाहते हैं तो ग्रामर क्या होता है? ग्रामर इज द फाउंडेशन। ग्रामर क्या होता है? आधार होता है। अब तो फॉर एग्जाम्पल हमने लिया है मोहन राइट्स अ लेटर, मोहन पत्र लिखता है। तो ये ग्रामेटिकली सही है। अगर हम कुछ इस तरीके से लिख देते, अगर जिसे ग्रामर नहीं पता है तो वो कुछ इस तरीके से लिख देता, राइट मोहन अ लेटर। तो क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यानी अगर ग्रामर हमें पता होगा तो हम शुद्ध रूप में लिख सकते हैं, अगर ग्रामर नहीं पता होगा तो हम शुद्ध रूप में नहीं लिख सकते। इसलिए हम पहले ग्रामर सीखते हैं इंग्लिश बोलने या लिखने के लिए। तो अब हम पढ़ने वाले हैं अल्फाबेट। अल्फाबेट क्या होता है? ABCD। ठीक, अगर कोई बच्चा अगर सबसे पहले इंग्लिश में कुछ सीखना चाहता है तो वो सबसे पहले अल्फाबेट ही सीखता है। और अल्फाबेट सबको पता है 26 होते हैं। तो अल्फाबेट में कुछ वॉवेल होते हैं, कुछ कॉन्सोनेंट होते हैं। तो वॉवेल कितने होते हैं? 5, A-E-I-O-U। और उसको छोड़कर जो भी बच गया वो क्या होता है? कॉन्सोनेंट। जैसे B, C, D, F, G, H, K, L, इस तरीके से ETC बहुत सारे 21 कॉन्सोनेंट हो गए। उसके बाद हम आते हैं बर्ड के ऊपर। बर्ड क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स दैट गिव कंप्लीट सेंस। अ ग्रुप ऑफ अल्फाबेट दैट गिव कंप्लीट सेंस। ठीक, मतलब कि एक अल्फाबेट का समूह होना चाहिए जो कंप्लीट सेंस भी देना चाहिए, एक सेंस बनना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया है गुड। गुड मीन्स बच्चों क्या होता है? अच्छा। अगर हम इसी को लिख दें GDOO, क्या इसका कोई मीनिंग? ये भी ग्रुप ऑफ लेटर है, ये भी ग्रुप ऑफ अल्फाबेट है, बट इसका कोई मीनिंग निकल रहा है? नहीं ना। तो ये क्या कहलाएगा? ये बर्ड नहीं कहलाएगा, बट इसका एक मीनिंग निकल रहा है, एक अर्थ निकल रहा है। दैट्स व्हाई ये क्या कहलाएगा? बर्ड। नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव कंप्लीट सेंस। इसमें भी वही है कि बट इसमें क्या है? ग्रुप ऑफ बर्ड्स। क्या है? ग्रुप ऑफ बर्ड्स, मतलब कि शब्दों का समूह होना चाहिए और एक कंप्लीट सेंस देना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया है राम इट्स अ मैंगो, राम आम खाता है। तो अगर हम इसी को उल्टा लिख दें, इट्स राम मैंगो ए, तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, एक सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा, एक कंप्लीट सेंस नहीं बना रहा। तो दैट मीन्स ये एक सेंटेंस नहीं होगा। बट इसका एक अर्थ निकल रहा है, राम आम खाता है, तो इसका एक अर्थ निकल रहा है। दैट्स व्हाई ये क्या है? सेंटेंस है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ अ स्पीच। तो व्हाट इज पार्ट्स ऑफ अ स्पीच? Words are divided into various parts according to the function they do in a sentence, each among them called part of a speech. That means कि जितने भी दुनिया में जितने भी वर्ड्स हैं, इंग्लिश में जितने भी वर्ड्स हैं, उनको कुछ अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है, बांट दिया गया है अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। जिस तरीके से वो काम करते हैं, जिस तरीके से वो एक सेंटेंस में, दे डू इन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस में, एक वाक्य में वो जिस तरीके से काम करते हैं, उन्हीं के आधार पे उनको बांट दिया गया है। तो सभी को जितने भी भाग में बांटा गया है सभी को क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ अ स्पीच। और द पार्ट्स ऑफ अ स्पीच 8 इन नंबर, मतलब कि पार्ट्स ऑफ अ स्पीच जो है वो 8 है। टोटल कितने हैं? 8 है। तो आई होप आपको पार्ट्स ऑफ अ स्पीच समझ में आया होगा। तो पार्ट्स ऑफ अ स्पीच मैंने अभी बताया कि 8 होते हैं। तो वो 8 कौन कौन से हैं? तो ये है, पहला है नाउन, सेकंड प्रोनाउन सर्वनाम, थर्ड है एडजेक्टिव विशेषण, फोर्थ है वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, फिफ्थ है, सिक्स्थ है प्रीपोजिशन संबंध बोधक अव्यय, सेवेंथ है कंजंक्शन समुच्चय बोधक अव्यय, एट्थ है इंटरजेक्शन।
विस्मय आदि बोधक अव्यय। तो हम इसको अगली क्लास में बारी बारी से पढ़ेंगे, नाउन के बारे में, प्रोनाउन, इस तरीके से आगे हम बढ़ते जाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आपको हम पढ़ाएंगे नाउन। तो आई होप आपको ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, लेटर, वर्ड, सेंटेंस और ग्रामर जो भी मैंने बताया इस क्लास में आपको बेटर समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में ये सब मैं बताऊंगा। और अगर वीडियो अच्छी लगती हो आपको तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।